इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर बाद मोदी सरकार की एक अहम मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की है, जो लगातार दूसरे दिन होने जा रही है। इस मीटिंग में अफगानिस्तान से बाकी बचे हिंदुस्तान के नागरिकों को निकालने और वहां के बदलते हालात पर बात होगी। सीसीएस की मीटिंग के बाद कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है। कल भी सीसीएस की बैठक हुई थी और यह बैठक करीब 2.5 घंटे चली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान से एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने पर जोर दिया। उन्होंने हर भारतीय की सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। पीएम ने भारत आने वाले वहां के सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों की भी पूरी मदद करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, अफगानी नागरिकों की भी हर मुमकिन मदद का निर्देश दिया है। पीएम ने कहा कि जो अफगान भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, उन्हें भारत सरकार हर जरूरी मदद मुहैया करवाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखने वाली सबसे बड़ी सरकार की बॉडी है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजित डोवल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अफगानिस्तान से लौटे राजदूत रुदेंद्र टंडन भी शामिल हुए। इनके अलावा पीएम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा और कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा भी इसमें मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त देश से बाहर हैं, ऐसे में वो इस मीटिंग में नहीं थे। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कल ही सीसीएस की बैठक हो चुकी है, उसमें साफ ये निर्देश दिया गया कि सभी हिंदुस्तानियों की सुरक्षित वतन वापसी करवाई जाए और जो भी अफगान यहां आना चाहते हैं, जो उम्मीद भरी नजरों से हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, उनकी भी हर मुमकिन मदद की जाए। लेकिन आज लगातार दूसरे दिन सीसीएस की बैठक होने जा रही है। आज का एजेंडा क्या है? जी देखिए, आज की सीसीएस की बैठक में भी एजेंडा जो है वो अफगानिस्तान है, क्योंकि वहां पे पल पल जो है वहां पे हालात बदल रहे हैं और ऐसे में एक पड़ोसी होने के नाते भारत जो है वहां की हालात पे नजर रखे हुए है। इसके साथ साथ भारत ने वहां पे अरबों खरबों का निवेश किया हुआ है और इसमें भारत की प्रायोरिटी ये भी है कि उस निवेश को सुरक्षित रखा जाए। हालांकि तालिबान ने यह कहा है कि उनको नष्ट नहीं किया जाएगा। भारत ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, भले संसद का निर्माण करना हो या फिर तमाम जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत ने निवेश किया, उसको नष्ट नहीं किया जाएगा, ऐसे तालिबान ने भरोसा दिया है। लेकिन बावजूद इसके भारत की कोशिश है कि वो पल पल वहां जो हालात बदल रहे हैं उसको उस पर नजर रखे और इसके अलावा जो वहां पे भारतीय फंसे हुए हैं उनकी कैसे सुरक्षित देश वापसी की जाए और उसके साथ साथ अफगानिस्तान के बाकी लोगों की, अगर वो भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं तो उनकी कैसे मदद की जाए, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन तमाम बातों पे आज सीसीएस की बैठक में चर्चा होगी। और चूंकि वहां पे हालात लगातार बदल रहे, इवॉल्विंग सिचुएशन है वहां पे, तो ऐसे में ये सीसीएस की जो बैठक इस मायने में भी अहम है कि आगे कैसे भारत का क्या रुख रहेगा अफगानिस्तान को लेके। क्या वहां पे जो तालिबान जो कहा जा रहा है कि जो सत्ता पे काबिज होने जा रही है उसको क्या मान्यता देनी है कि नहीं देनी है, या फिर वहां पे अबू सालेह जो कि उपराष्ट्रपति से उन्होंने भी क्लेम किया है कि वो फिलहाल वहां के राष्ट्रपति हैं। तो ऐसे में तमाम जो वहां पे सिचुएशन पल पल बदल रही है और वहां के जो राजनीतिक घटनाक्रम जो वहां पे बदल रहा है, ऐसे में भारत की क्या रणनीति रहेगी, भारत का क्या रुख रहेगा, इन तमाम बातों पर सीसीएस की बैठक में चर्चा की जाएगी। आनंद, एक और बहुत अहम चीज है, जिस तरह का एक गठजोड़ दिख रहा है तालिबान, चीन और पाकिस्तान का, ये जो तिकड़ी बनती दिख रही है, इसे लेकर के एक रीजनल कोऑपरेशन को लेकर के क्या आज की बैठक में कोई फैसला हो सकता है और उसके बाद हम सबको इसकी जानकारी दी जा सकती है? देखिए, इस बैठक में सिर्फ रिव्यू किया जाएगा कि भारत आगे अफगानिस्तान को लेकर भारत का क्या रुख रहेगा। यहाँ इस बैठक में इस बात भी गौर किया जाएगा क्योंकि पड़ोसी अगर अफगानिस्तान में कोई इनस्टेबिलिटी आती है तो उसका सीधा असर पड़ोसी होने के नाते भारत पे पड़ेगा और ऐसे में इसलिए भी भारत सरकार ज्यादा सजग है और वहां के पल पल के हालात पर नजर रखी जा रही है। और भारत की फिलहाल प्रायोरिटी है कि जो वहां पे हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनकी कैसे सुरक्षित स्वदेश वापसी कराया जाए। इसके अलावा भारत के जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, जो तालिबान की वहां सरकार बनने वाली या फिर जो भी वहां पे राजनीतिक हालात बनेंगे उनको कैसे इस बात को लेकर भरोसा दिया जाए। आनंद, इंतजार करते हैं कि आज की बैठक से क्या खास निकल करके आता है, क्योंकि कल ही सीसीएस की बैठक हो चुकी है, उसमें प्रधानमंत्री तमाम जरूरी निर्देश दे चुके हैं। लेकिन एक और अहम बात जो है कि भारत के हितों की रक्षा अफगानिस्तान के अंदर कैसे की जानी है, ऐसे वक्त में जब चीन का दखल वहां बढ़ जाएगा,
पाकिस्तान लगातार तालिबान को सपोर्ट करता ही रहा है। ऐसे वक्त में भारत अपने हितों की रक्षा वहां कैसे करेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने है। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर है। वहां से भारत आने के लिए करीब 1650 अर्जियां अब तक मिल चुकी हैं। ऐसे में सरकार ने बड़ी मानवीय पहल करते हुए भारत आने वालों को इमरजेंसी वीजे की सुविधा देने का फैसला कर लिया है। लोगों को लाने के लिए चार्टर प्लेन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। कतर एयरलाइंस के प्लेन भी लिए जा सकते हैं। सिर्फ एयर रूट से ही लोगों को लाना मुमकिन है। फिलहाल दूतावास और 4 काउंसलेट के अधिकारियों को निकाला जा चुका है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का सही आंकड़ा जुटाने की कोशिश भी की जा रही है। मंगलवार को भारतीयों को वापस लाने के लिए तजाकिस्तान के एयरपोर्ट पर भी प्लेन को रखा गया था। काबुल एयरपोर्ट पर भी अभी भी अमेरिका का कंट्रोल है। ऐसे में एयरपोर्ट के इस्तेमाल के लिए एनएसए ने अमेरिका से भी बात की है। अफगानिस्तान में फंसे हर भारतीय को सुरक्षित वापस घर लाना है, वतन लाना है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। कल ही एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से करीब 150 लोगों को वापस हिंदुस्तान लाया गया है, जिसमें अफगानिस्तान में भारत के राजदूत और 4 काउंसलेट स्टाफ भी शामिल है। अफगानिस्तान से भारत का मिशन एयरलिफ्ट तब तक जारी रहेगा जब तक वहां फंसा एक भारतीय वापस वतन नहीं लौट आता है। और कल एक बड़ी कामयाबी इसमें मिली जब C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए करीब 150 लोगों को वापस वतन लाया गया। अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट बेहद मुश्किल मिशन है। अफगानिस्तान में करीब 1700 भारतीय रहते हैं। इनमें से एयर इंडिया के प्लेन से पहले 128 भारतीय लौटे और फिर एयरफोर्स के प्लेन से करीब 150 लोगों को वापस वतन लाया गया। सरकार हर एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने पर काम कर रही है। भारतीयों की वापसी खुद पीएम की नजर में है। वो प्लेन के काबुल पहुंचने से भारत के लौटने तक उस पर निगाह खुद रख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डोवल ने अमेरिकी अपने समकक्षों से बात की है ताकि अमेरिकी कंट्रोल वाले काबुल एयरपोर्ट से भारतीय उड़ानों की वापसी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। अफगानिस्तान में अब भी कई भारतीय फंसे हैं। करीब 24 घंटे पहले C-17 ग्लोब मास्टर से करीब 150 लोग भारत लौटे हैं। ग्लोब मास्टर से आने वाले लोगों में काबुल में इंडियन एम्बेसी की सुरक्षा करने वाले ITBP के जवान और उनके कमांडिंग ऑफिसर रवि गौतम। C-17 के साथ लौटे रवि गौतम भी थे। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर उनसे खास बात। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।